अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माफी माय फुट। उस 2 कौड़ी की लड़की से मैं माफी मांगूंगा। कर ली कोशिश संतू आंटी के सामने नौटंकी करने की? ए लड़की, तू अपनी औकात में रह। औकात की बात तुम ना ही करे तो अच्छा है विशाल। अभी तक तो संतू आंटी को तुम्हारी सच्चाई का पता भी नहीं चला है। ये सोचो जब उन्हें पता चलेगा तो तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी। देख लड़की, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं, मेरे मामले से दूर रहे, वरना क्या कर लोगे तुम? धमकाने के अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। एंड बाय द वे, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। तू अपने आप को समझती क्या है? एक पल नहीं लगेगा मुझे तेरा खेल खत्म करने में। अगर मां नहीं होती ना तो मैं अब तक तुझे बता चुका होता कि मैं क्या हूं। जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि तुम कितने गिरे हुए हो। कुत्ते हो तुम, पर भौंकने वाले। काटने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। अपनी जुबान पर लगाम रख। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, ऐसा कुछ मत कर जिससे मैं अपना आपा खो दूं, क्योंकि अगर मैंने वो किया तो तुझे पछताना पड़ेगा। पछतावा तो भगवान को हो रहा है विशाल। कैसा नालायक इंसान बनाया उन्होंने। संतू आंटी का बेटा होकर उनके साथ रहकर भी तुम नहीं सुधरे। पर एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें ये बार बार भौंकने का मौका देने नहीं वाली। मौका तो मैं तुझे नहीं दूंगा त्रिवेणी। ऐसा हाल करूंगा तेरा कि जिंदगी भर किसी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगी तू। हाँ संदीप भाई, तुम्हें चिंता नहीं करो, आपका कंसाइनमेंट एकदम टाइम पे पहुंचेगा। हाँ वो बची बात करो। जय श्री कृष्ण। अच्छा हो त्रिवेणी, तुम आ गई। अंकल, मेरी तरफ से सब कुछ रेडी है। मेरी तरफ से भी सारी तैयारियां हो गई। ये लो, ये सारी फोटो स्लाइड्स है। वाह अंकल, ये परफेक्ट है। मैंने सीडी में ट्रांसफर कर लूंगी। अब विशाल नहीं बचेगा। बहुत धोखा किया उसने आप सबके साथ, और खास तौर पे अपनी माँ के साथ। विशाल ने जो संतू को दुख दिया है, आज मेरे ऐसे करने से भी संतू को दुख ही मिलेगा। क्या मतलब? त्रिवेणी, एक माँ के सामने जब उसके बेटे का असली चेहरा आता है तो उस माँ को बहुत दुख होता है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं त्रिवेणी? ताकि मैं संतू को उस विशाल से बचा सकूं। पर त्रिवेणी, सच ये है कि विशाल ने संतू की कोख से जन्म लिया है, और संतू को जब ये बात का पता चलेगा कि विशाल उसकी ममता के साथ खेल रहा है तो फिर संतू टूट जाएगी। जब संतू को इस बात का पता चलेगा कि पप्पा ने संतू को इसलिए छोड़ा ताकि वो जाके विशाल के पास रह जाए, और वो विशाल पप्पा और संतू को अलग करने पे तुला हुआ। संतू के सामने इतनी सारी बातें आएगी, उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा? नहीं संभाल पाएगी वो अपने आप को। अंकल, जो आप कह रहे हैं वो सच है, पर दवा चाहे जितनी भी कड़वी हो, बीमारी को खत्म करने के लिए उसे लेना ही पड़ता है। अब विशाल की सच्चाई जितनी ही देर से संतू आंटी के सामने आएगी, उनकी चोट उतनी ही गहरी होती जाएगी। और फिर आपको क्यों लगता है कि संतू आंटी अकेली पड़ जाएंगी? हम सब हैं उनके पास। डीएम अंकल नहीं है तो क्या हुआ? आप हो, मैं हूं, उनका परिवार, उनके बच्चे। और अंकल, जहां तक मैं संतू आंटी को जानती हूँ, वो कमजोर नहीं पड़ेंगी। हम सब उनका ख्याल रखेंगे। थैंक्स अंकल, अब मैं चलती हूँ। हेलो। जय श्री कृष्ण दादी। जय श्री कृष्ण ऋषभ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादी। एक्चुअली वो
त्रिवेणी से बात करनी थी, लेकिन उसका नंबर नहीं लगा। प्लीज मेरी बात करवा दीजिए। त्रिवेणी वहां नहीं है? वो तो घर पर भी नहीं है। मुझे लगा शायद वो वहां गई होगी तुम लोग से मिलने। लेकिन त्रिवेणी यहाँ नहीं आई। तुम मुझसे फोन लगाओ और अगर बात हुई ना तो मुझे बताना। जी दादी। जय श्री कृष्ण। त्रिवेणी वहां भी नहीं है और यहां भी नहीं। आखिर गई कहां? हाँ ऋषभ बोलो। मैं घर आया हूँ खाना खाने के लिए, पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बात क्या है? त्रिवेणी घर नहीं पहुंची। ऋषभ 1 घंटे पहले त्रिवेणी मुझसे मिलके गई ऑफिस में। देख कहीं कुछ काम में होगी, फिर से फोन ट्राई कर। मैं देखता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ और फोन करता हूँ। कहाँ जा सकती है त्रिवेणी? कहीं विशाल ने तो कुछ किया। न जाने कहां चली गई त्रिवेणी। विक्रम नंबर लगा। हाँ। नहीं भैया, नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह गॉड। पापा का फोन। जी पापा। हाँ ऋषभ, त्रिवेणी का पता चला? नहीं पापा, अभी तक तो नहीं। हाँ जा सकती है ये लड़की। अरे मेरी जिम्मेदारी पर मैंने उसे वहां भेजा था। अगर कहीं कुछ उसे ऋषभ जहां बन सके वहां ढूंढो उसे, और जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे फोन करके बताओ। जी पापा, ढूंढ रहे। गॉड। विक्रम, दादी को फोन लगाओ। हो सकता है त्रिवेणी घर पहुंच गई हो। जल्दी। जी भैया। हेलो। हेलो दादी। दादी विक्रम बोल रहा हूँ। दादी कुछ पता चला? नहीं विक्रम, अब तक नहीं आई वो लड़की। अब ना उसका कोई फोन आया। मैं कब से उसका फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर चिंता की बात तो ये है कि वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। त्रिवेणी घर पहुंच गई? नहीं भैया। हम लोग घर चलते हैं। त्रिवेणी। नितिन भाई आप लोग? संतु, त्रिवेणी का कुछ पता चला? अब तो कुछ पता नहीं चला, और ना ही उसका फोन आया है ना ही फोन उठा रही है। आप लोग अंदर आइए ना। सरप्राइज! त्रिवेणी कहाँ थी तुम? हम सब कितने परेशान थे। अब बर्थडे के दिन तो लोगों को सरप्राइज दिया जाता है, मुझे लगा आप कुछ अलग करते हैं। विशाल की वजह से संतु आंटी आप सबसे दूर हुई, और मैं चाहती थी आज मेरे जन्मदिन पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो। मैं विशाल के कारण अपने घर से दूर नहीं हूँ। हम सबसे इतने साल दूर रहने के कारण उसके मन में थोड़ी सी कड़वाहट है, पर मेरा प्यार उसे संभाल लेगा, मुझे विश्वास है। इतना तो प्यार करती है तुम मुझसे, वो ये बात समझता क्यों नहीं? उस दिन भी जब मैं घर आया था किस तरह से बात की थी उसने मुझसे। वो ये क्यों नहीं चाहता कि हम सब तुमसे मिलने आए? नितिन भाई, वक्त लगेगा। आप भी तो सब पर कितना गुस्सा थे, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया ना। पर संतु, उसे तुम्हें अपने पास लाने के लिए हम सबसे दूर करने की क्या जरूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशाल इतना बुरा नहीं है। ओके ओके एवरीवन, नाउ स्टॉप। संतु आंटी, अब जो है वो तो सबके सामने आ ही जाएगा, पर आंटी आपको हम सबसे एक वादा करना होगा कि जब सच्चाई सामने आएगी तो आप एक माँ के तौर पर नहीं, एक औरत के तौर पर और धर्मपुर की मालकिन के तौर पर फैसला लेंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा विशाल इतना बुरा नहीं है।